और ये संघर्ष कितना लंबा कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है, हमें खुद पर भरोसा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बैठे हैं और देश आंदोलित हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी ऑनलाइन थे लोग, एक प्रदर्शन चल रहा था, उसमें ऑनलाइन में जुड़ा हूँ, उनसे बात किए, देखा मैंने, तो निश्चित रूप से हम यहाँ बैठे हैं तब देश आंदोलित हो रहा है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो गया है। और जो बात 132-35 साल से अटकी हुई थी, जो कानून 132 साल से, मतलब जो कब्जा हो रहा था, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जो कानून खत्म नहीं हो पाया, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आज 29 मार्च है और 46वां दिन है आंदोलन का। सीधी तस्वीर है बोध गया के उस स्थल से जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे आप सरकारी लैट्रिन देख रहे हैं जो नगर निगम बोध गया ने यहाँ पर खड़ी की है, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने हमको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी है बल्कि दंड दिया है, क्योंकि उस सरकारी लैट्रिन में बहुत कम लोग जा पाते हैं। उसकी दुर्दशा मैं अंदर से दिखाऊंगा तो आप समझेंगे कि क्यों इतने दिन तक लोग इसके अंदर जाते रहे। वहीं दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन के जो मुख्य आयोजक हैं, जिनमें भिक्खू कर्णशील राहुल जी भी का भी नाम आता है, आप देखिए उन्होंने क्या नई शुरुआत की है। यहाँ पर इंग्लिश लैट्रिन बनाने की शुरुआत भिक्खू कर्णशील राहुल जी ने कर दी है, और अपने आप में एक अनोखी चीज है कि 40 दिन तक जिन भिक्खुओं के जिनके ऊपर इस आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं 60 या 55 साल के हैं, तो उनके घुटने देसी लैट्रिन पर नहीं बैठ पाएंगे। तो एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ बोध गया से, और इस खबर पे चर्चा भी करेंगे। पहले आपको ये फ्रेम दिखा दूं, लोहे के फ्रेम है, जिनके बारे में भिक्खू कर्णशील राहुल जी कई दिन से बात कर रहे थे। इनको इस तरीके से कटाया गया है कि इसमें सीट लगा दी जाए, और सीट के साथ साथ आप देखिए इंग्लिश सीट भी जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे बहुत सारे भिक्खू ऐसे हैं जो 50 और 60 की उम्र के हैं, और उनके लिए ये इंग्लिश सीट वाली जो शौचालय है वो तैयार कराए जा रहे हैं, और खुद भिक्खू कर्णशील राहुल जी इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको पहले मैं ये सरकारी लैट्रिन दिखा दूं जिसको कहा गया है कि ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। इस सुविधाओं के नाम पर ये कैसी लैट्रिन यहाँ पर भेजी गई है कि कुछ वीडियोस पहले इस लैट्रिन की वायरल हुई थी। हालांकि ठीक है, सरकार की मंशा है कि उन्होंने हमें शौचालय के नाम पे ये एक लैट्रिन दी है, और ये इसके अंदर ड्राम लगा है, लेकिन देसी लैट्रिन है। कुछ सीटें इसकी टूटी हुई थी और जिनको रिपेयरिंग भी करा गया है वीडियो जाने के बाद। और आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर अपनी खुद की संरचना है उसको किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर कुछ अलग से रूम बने हैं जिनमें भिक्खुनी जो नहाती हैं, जो यहाँ पर रात को रुकती हैं, और ये पूरा टेंट है जिसको पीछे तक 5 अप्रैल और 12 मई के कार्यक्रम के मद्देनजर बढ़ाया जा रहा है। पाइप फिटिंग की तैयारी चल रही है, जैसा कि मैंने दिखाया कि किस तरीके से इंग्लिश लैट्रिन, क्योंकि घुटनों की बड़ी समस्याएं हैं आज के तारीख में, और वैसे भी हर घर में ये इस तरह की इंग्लिश लैट्रिन्स लगी हैं। दरवाज़ा बनते ही दरवाज़ा फिट कर दिया है बिल्कुल आप लोगों ने। अरे एक बार खोलकर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए किस तरीके से गेट खुलेगा। बनते जी कहाँ से विचार रहा, ये विचार आपको आया? कई दिन से आप इस बारे में चर्चा कर रहे थे, पाइप लगाई जाए और एक लैट्रिन अच्छी बनाई जाए, क्योंकि सरकारी लैट्रिन है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। हम लगातार ये काम करते रहते हैं, कैंप लगाते रहते हैं, तो हमें ज़रूरत है। अब ज़रूरत को बाहर कैसे पूरा करें? कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते, किसी और की ज़मीन है, तो हमने सारा ये फोल्डिंग है, पोर्टेबल, देखो ये हर पाइप निकल सकता है, निकल सकता है, ये कहीं और ले जाना चाहे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने सारा ही, और पीछे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इंग्लिश लैट्रिन भी आपने लगा दी बनते जी? देसी तो सीट है ही है, इंग्लिश सीट भी आपने लगाई है। पाइप फिटिंग देखिए, पाइप फिटिंग के बारे में बनते जी। जी, ऐसे कोई बुजुर्ग लोग हैं, घुटन दर्द वाले हैं, बहुत से हमारे 50+ है, 60+ है, तो ये इंग्लिश सीट लगा दी, ये भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मतलब आप, मुझे लगता है कि लंबा समय आप सोच रहे हैं कि सरकार झुकेगी नहीं तो लंबे समय तक बैठेंगे। हम 365 दिन की योजना बना के बैठे हैं, उसके बाद फिर दूसरी योजना बनाएंगे।
इसलिए हम अगर यहाँ से उठना भी पड़ा तो भी उठ जाएंगे। हमने पूरा पोर्टेबल सिस्टम रखा है। कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा तो हो जब बरसात आ जाएगी, यहाँ पानी भर जाएगा तो क्या करेंगे, उठना पड़ेगा। तो हमने इसी हिसाब से ध्यान रखते हुए, हमारा कोई लॉस नहीं, सब टेम्परेरी फिटिंग है। कहीं से आज 40 दिन हो गए बनते जी, कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसा भावना भी होता होगा कि हमारे देश का नेता, हमारे देश की सरकार, हमारी अपनी सरकार और हमारी ही नहीं सुन रही है। देखिए मैं बताऊं बात, कोई निराशा नहीं, बल्कि हमें तो उत्साह बढ़ रहा है कि हम 45 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष कितना लंबा कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है, हमें खुद पर भरोसा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बैठे हैं और देश आंदोलित हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी ऑनलाइन थे लोग, एक प्रदर्शन चल रहा था, उसमें ऑनलाइन में जुड़ा हूँ, उनसे बात किए, देखा मैंने, तो निश्चित रूप से हम यहाँ बैठे हैं तब देश आंदोलित हो रहा है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो गया है। और जो बात 132-35 साल से अटकी हुई थी, जो कानून 132 साल से, मतलब जो कब्जा हो रहा था, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी वो कानून खत्म नहीं हो पाया, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, महंत जी जो यहाँ के वो क्या मठ के जो चालक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा कि अगर इनको आंदोलन नहीं करना है तो जंतर मंतर पे करें, दिल्ली में करें। यहाँ पर क्यों ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ये भारी लोग आकर बैठ गए हैं जो इसको व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। मैं तो, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने नहीं सुना, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मेरा उनसे भी एक विनम्र अनुरोध है कि वो भी पूजा पाठ जंतर मंत्र पर करें, तो हम प्रदर्शन फिर वहाँ क्यों करेंगे। मकसद तो ये कि वो बैठे यहाँ है, हमें आज़ाद तो बोध गया बोधि विहार करवाना है, जंतर मंत्र पर भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन समय आएगा दिल्ली के लोग करेंगे, लेकिन हम तो वहीं पर करना चाहते हैं। हाँ, किया था 13 तारीख को, मैं भी वहाँ गया था। तो यहाँ पर भी जब मुद्दा यहाँ का है, मुद्दा बोध गया का है, मकसद माँ बोधि महाविहार का है, बीटी एक्ट निरस्त यहाँ करना जो यहाँ को प्रभावित करता है, इसलिए हमारा धरना आंदोलन यहाँ पर है। बनते करुणाशील राहुल जी, और एक बहुत बड़ी खबर आज की, लगभग 46वें दिन अभी तक तो रसोई जमाई थी, और देखिए बनते जी अभी का डिसबैलेंस भी हुआ, वीडियो में आपने देखा। अभी जैसा कि मैंने बताया, रसोई बिठाई थी, फिर पीछे प्रदर्शन की बढ़ती आबादी को देखते हुए टेंट भी बढ़ाया गया, और अब कम से कम ये चीज़ मेरे लिए बड़ी प्लस है कि मैं देसी पे नहीं बैठ पाता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद है कि अब मैं रात को भी यहाँ रुक जाया करूँगा। और ये शायद 3 टप्पड़ जो है जिसके बारे में बताया गया, इसका सीवरेज ठीक नहीं है, सीट ठीक नहीं है। देखिए उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं का जो अपना जो मानसिक जो बल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है।